पूंजी बाजार की नियामक संस्था सेबी की ओर से जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के संस्थापक डॉक्टर सुभाष चंद्रा और सीईओ पुनीत गोयनका के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद कंपनी की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वो सेबी के इस आदेश का बारीकी से अध्ययन कर रही है और कानूनी विशेषज्ञों के परामर्श से आगे के कदम उठाए जाएंगे। जी ने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम का उनकी फंड जुटाने की योजना पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी के प्रवक्ता के मुताबिक सेबी का आदेश प्राप्त हो गया है और इसके कानूनी पहलुओं का मूल्यांकन जारी है। वकीलों से परामर्श के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी को इस संबंध में शेयर बाजारों से जरूरी नियामक अनुमतियां हासिल हो चुकी हैं और इसके साथ ही 31 जुलाई 2026 को आयोजित हुई कंपनी के बोर्ड की असाधारण सामान्य बैठक में शेयर धारकों ने भी फंड जुटाने के प्रस्ताव को अपनी हरी झंडी दे दी है। इन मंजूरियों के आधार पर जी का कहना है कि वो आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करते हुए अपनी फंड जुटाने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम देने की दिशा में आगे बढ़ती रहेगी। तो पूंजी बाजार की नियामक संस्था सेबी की ओर से जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के संस्थापक डॉक्टर सुभाष चंद्रा और सीईओ पुनीत गोयनका के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद कंपनी की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया इसको लेकर के सामने आई है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वो सेबी के इस आदेश का बारीकी से अध्ययन कर रही है और कानूनी विशेषज्ञों के परामर्श से आगे के कदम भी अब उठाए जाएंगे। जी ने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम का उनकी फंड जुटाने की योजना पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी के प्रवक्ता के मुताबिक सेबी का आदेश प्राप्त हो गया है और इसके कानूनी पहलुओं का मूल्यांकन जारी है और वकीलों से परामर्श के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया है कि कंपनी को इस संबंध में शेयर बाजारों से जरूरी नियामक अनुमतियां हासिल हो चुकी हैं।